न्याय की हो मेरी गरज। धन्यवाद के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय नेहा शर्मा को कार्यक्रम को बात करना संभाले, कार्यक्रम को छात्राओं तक पहुँचाएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है नेहा शर्मा। मैं सचिव हूँ ऊर्जा महिला एवं बाल विकास समिति, एनजीओ है हमारा, और मैं वहाँ पर सचिव हूँ। और हमारे बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं, जिसमें से आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने आए हैं। एक कैंपेन है मासिक धर्म के बारे में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड साइकिल। सबको मासिक धर्म पता है ना, पीरियड्स। उसको अलग अलग भाषा में अलग अलग जगह पे अलग नामों से बताया जाता है, जैसे हाथ नहीं लगाना, किचन में नहीं जाना, दूर के हो गए, सब लोकल लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं उसको। तो आज इस विषय पे हम बात करेंगे, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो हमारे यहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं ना, थोड़ा शर्म आती है ना, शायद अभी भी शर्म आएगी, थोड़ी देर बाद नहीं आएगी। हम कंफर्टेबली बात करेंगे, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी और आप जब उनको सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा उसको सुनकर, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। एक सबसे पहले हम एक वीडियो प्ले करेंगे, आप उस वीडियो को देखिए, फिर हम अपना जो स्पीच है मैं वो स्टार्ट करूँगी। आज मेरे पास तुम लोगों के लिए खास प्रोजेक्ट है, बताओ इसे कौन करेगा? मैडम जी मैं। अरे ये क्या? नीमा, लगता है अब तो तुम ही को इस प्रोजेक्ट की कमान संभालनी पड़ेगी। ठीक है मैडम जी। बड़ी आई मासिक पर प्रोजेक्ट बनाने वाली। अरे नीमा, ये क्या कर रही हो? दीदी मुझे तंग मत करो, स्कूल से मुझे बहुत जरूरी प्रोजेक्ट मिला है सही मासिक इंतजाम पर। अब भी 2 महीने पहले ही तो तुम्हें मासिक शुरू हुए हैं, कुछ पता भी है तुम्हें इसके बारे में? फिर बाद में मेरे पास मत आना पूछने के लिए। अरे नहीं मेरी प्यारी दीदी, तुम तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 हो, बताओ ना मुझे मासिक के बारे में। नीमा, मासिक हर लड़की को होता है और ये कुदरत का नियम है। ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारे शरीर का सही तरह से विकास हो रहा है। हमारी मैडम ने बताया था, लड़कियों में मासिक की शुरुआत 10 से 13 साल की उम्र के बीच हार्मोन्स के प्रभाव से होती है। हर लड़की को ये अलग अलग समय पर शुरू हो सकता है, क्योंकि सबके शरीर की संरचना और हार्मोन्स का स्तर अलग अलग होता है। मासिक चक्र के अंतर्गत हर माह एक अंडाणु ओवरी से निकलकर फलोपियन ट्यूब में आता है और साथ ही गर्भाशय में एक पोषण परत विकसित होती रहती है। यदि ये अंडाणु शुक्राणु से मिलकर फर्टिलाइज या निषेचित नहीं होता तो पोषण परत की कोई जरूरत नहीं रह जाती और ये झड़कर योनि के रास्ते निकल जाती है, जिसे मासिक स्त्राव कहते हैं। किसी लड़की को ये 3 तो किसी को 7 दिन तक भी हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबके शरीर की संरचना अलग होती है। साथ ही मासिक की शुरुआत के साथ शरीर में कुछ बदलाव भी आते हैं, जैसे छाती का विकास, शरीर में उभार, अपनी सुंदरता को लेकर सजग होना इत्यादि। नीमा, ये लो। अरे वाह दीदी, इन किताबों से काफी मदद मिलेगी। मैं इसका चित्र बना लेती हूँ, इससे मुझे दूसरी लड़कियों को समझाना आसान होगा। अरे वाह, मेरी राजकुमारियाँ साथ मिलकर काम कर रही हैं। माँ, नीमा को स्कूल से मासिक पर प्रोजेक्ट बनाने को मिला है, मैं उसी में इसकी मदद कर रही हूँ। जमाना कितना बदल गया है। आजकल मासिक का सही इंतजाम करने के लिए न केवल नैपकिन जैसे स्वच्छ साधन है, बल्कि स्कूलों में भी लड़कियों को मासिक के बारे में जानकारी दी जाने लगी है। और एक हमारा जमाना था जब मासिक कितनी शर्म और झिझक की बात थी और इंतजाम के नाम पर केवल कपड़ा ही मिलता था। ओके, सो ये छोटा सा वीडियो आप सबको समझ आया? गुड। आप कौन सी क्लास में हैं मुझे थोड़ा सा बताएंगे? सारे 9th 10th में हैं? सभी बच्चे हैं? वाओ। सो मतलब आपको पीरियड्स के बारे में बेसिक तो सब पता है, ठीक है? क्योंकि पीरियड्स में तो सभी, कोई ऐसी गर्ल है जो अभी पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ हो? किसी का कोई है? अभी नहीं हुआ? ओह वाओ, सो मेनी। अभी पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है। आपकी एज कितनी होगी अप्रॉक्स? कितने साल के हो आप? 16?
14। आप बेटा 13 साल, 14, 13, 16, हाँ बेटा 14, ठीक है। मतलब कुछ गर्ल्स का पीरियड नहीं स्टार्ट हुआ है। आपके लिए और भी अच्छी चीज़ है, जब आपको पहले से ही नॉलेज होगा ना तो आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी ही नहीं, आगे जाके आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। सो पीरियड स्टार्ट होना एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। आजकल जैसे क्या होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं। पहले ना गर्ल्स का पीरियड आफ्टर 15 साल की एज के बाद कभी भी स्टार्ट हो जाता, पता है ना। जैसे आप अपनी मम्मी से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि मैं तो 8th में थी या 9th क्लास में थी तब मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ। आजकल ना 5वीं के बाद कभी भी पीरियड स्टार्ट हो जाता है ना, क्योंकि अपनी शरीर की संरचना चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि हमारा खान पान चेंज हो रहा है ना। पहले तो हम घर की सब्जी, रोटी, अच्छा घी, अच्छा दूध सब पीते थे। अब हम बाज़ार में जाते हैं तो क्या खाते हैं? समोसे, कचौरी, बेक समोसा, पिज़्ज़ा भी खाते हो ना। उज्जैन में है तो सब पिज़्ज़ा, बर्गर सब खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज़। तो हमारा ना हार्मोन डिस्टर्ब हो गया है। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, जैसे आप हो, आप जब बड़े हो जाओगे, आप मम्मी बन जाओगे तो आपकी जो बच्चियाँ आएंगी वो उनका हार्मोन बिल्कुल अलग होगा, वो और अलग, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर सब अलग होगा, है ना। तो उनका पीरियड शायद और जल्दी स्टार्ट हो या लेट स्टार्ट हो। वैसे जल्दी साइंटिफिकली देखें तो आजकल पीरियड की एज जो है 15 साल हो गई है। 12 साल के बाद लड़कियां पीरियड में होने लग जाती है और बहुत नेचुरल हो गया है ना। क्योंकि पहले देखा ना, पहले आदि मानव थे, उनकी संरचना अलग थी, उनके शरीर पे बहुत सारे बाल थे। फिर जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास हुआ तो हम सभ्य मनुष्य बनते गए। अब हम कितने अच्छे से रहते हैं। वैसे ही अंदर से इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो रहा है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, है ना। तो पीरियड, आप जो पीरियड में नहीं हुए हो वो भी अब होने लगोगे, और जो पीरियड में होते हैं उन सबको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप पीरियड में हो रहे हो, ये एक महिला बनने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है। जब पीरियड स्टार्ट हुआ ना डे 1 से, तो मतलब आप एक संपूर्ण महिला बन चुके हो। ओके, तो हम एक ऐसे बात करने में मज़ा नहीं आएगा। इसमें जब हम पीपीटी देखेंगे ना, आपको पिक्चर्स दिखेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, समझ आएगा, ठीक है। तब तक मैं आपको कुछ छोटी चीज़ें बताती हूँ, जैसे कि पीरियड की एज आपने जान ली, क्या एज है? हाँ, 12 साल से ऊपर कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जनरेशन चेंज हो रही है ना। 12, 13, 14, 15, जैसे अभी 16 में एक है, आप में से एक है आपकी फ्रेंड, वो 16 में नहीं हुई है, कोई बात नहीं, आप हो जाएंगे। और अगर 17-18 साल तक अगर पीरियड्स नहीं आते तो आप एक डॉक्टर से बात कीजिए। हो सकता है ना, कभी कभी सबका बॉडी स्ट्रक्चर जैसे अलग होता है, कोई दुबला होता है, कोई मोटा होता है ना, कोई मतलब सबका इंटरनल ऑर्गन सबके चेंज होते हैं। तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा अगर 18 साल की उम्र तक आपका पीरियड नहीं स्टार्ट हुआ हो तो, है ना। बाकी मुझे लगता है सब फिट एंड फाइन है, मुझे तो एक भी मोटी या एक्स्ट्रा फैट किसी का नहीं दिख रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब बहुत फिट गर्ल्स हैं, मतलब अच्छा खाना पीना है आपका। जो ये फैट होते हैं ना, हम जैसे ये बाहर का खाना खाते हैं इसलिए मोटे हो जाते हैं, है ना। आप बहुत हेल्दी हैं सब लोग, एक भी मोटी लड़की नहीं है यहाँ पे। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है उनको। कौन है कोई? हाँ, तो अच्छी बात है ना, ये तो प्राउड फील करने वाली बात है। मोटा दुबला नहीं होता, अंदर से ना फिट होना चाहिए बच्चों को, ठीक है। सो हम अपना पीपीटी स्टार्ट कर रहे हैं। हम बात करेंगे ना, ऐसा मत समझना कि मैं यहाँ लेक्चर देने आई हूँ, लेक्चर नहीं देना है हमको, 1 to 1 बात करना है। आपके कुछ क्वेश्चन हो ना, आप डायरेक्टली मुझसे पूछना, मैं उसका आंसर जितना मैं कोशिश करूँगी मैं आंसर दे पाऊँगी उसका, है ना। तो क्या होगा, कभी कभी हेजिटेशन होता है ना, मम्मी से नहीं बताना है, घर में किसी को नहीं बताना है, फिर हम अपने टीचर से भी कभी कभी शर्म करते हैं कि अरे टीचर से कौन बताए। तो आप मुझसे बता सकते हैं, मुझसे जितनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी मैं कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, है ना। और हम बात करते करते ही अपना ये जो सेशन है इसको हम बहुत स्मूथ बनाएंगे, जो आपके लिए बर्डन नहीं होगा कि अरे कहाँ बोरिंग सा लेक्चर देने आ गई मैम, है ना। लेक्चर नहीं देंगे आपको। सो फाइनली हमारा पीपीटी चालू है। यहाँ ध्यान दोगे ना तो बहुत नॉलेज की चीज़ें मिलेगी। सबसे पहले हम बधाई देते हैं जो पीरियड्स में होने लगी है उन लड़कियों को बधाई। आप एक बार क्लैप करो खुद के लिए। इस चीज़ को कभी बर्डन नहीं समझना, अरे यार मैं पीरियड में हो गई, हर महीने पीरियड आ रहा है, नवरात्रि आ गई, होली आ गई, राखी आ गई, पीरियड आ गया तो क्या, वो तो नेचुरल है ना, हर साल आएगा। जब तक आप 45-50 की एज के नहीं हो जाओगे हर साल पीरियड आएगा, उसको एक्सेप्ट कर लो। उसमें ना डल नहीं रहना है। जैसा आप सोचोगे ना अरे यार पीरियड हो गया, अब कैसे जाऊंगी, कैसे एंजॉय करूंगी, ऐसा नहीं होता। आप एनर्जेटिक रहो, सब कुछ आपके दिमाग से चलेगा। आप सोचोगे ना कि पीरियड है, नॉर्मल है, मैं स्कूल जाऊंगी, खेलूंगी भी सही, सब कुछ करूंगी,
तो आपकी ना बॉडी वैसे डेवलप होती जाएगी। क्योंकि आप सब टीचर्स को देखिए, आपकी टीचर्स है इतनी सारी, है ना, फीमेल टीचर्स, वो भी तो पीरियड में होती है, पर वो आपका लेक्चर लेने आती है, मतलब कि वो अपने आप को तैयार कर रही है। हम लोग, मुझे तो आउटडोर जाना पड़ता है, मैं ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे अपने आप को मानसिक तौर से तैयार करना पड़ता है कि ठीक है, तो नेचुरल थिंग है, हो गया तो हो गया, दिवाली के दिन भी होगा ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बधाई हो इस चीज़ की कि आप पीरियड में होते हैं, और जो नहीं हो रही हैं गर्ल्स अभी पीरियड्स में, वो अब होने वाली है, उनको भी बधाई हो। सबसे पहले हमने ये उस वीडियो में देखा ना पीरियड क्या होता है। मैं एक बार आपको शॉर्ट में उसका लॉजिक बताती हूँ। मासिक धर्म क्या होता है? देखो, मासिक धर्म, जिसे पीरियड मासिक धर्म कहा जाता है, यह हर महिला के साथ होने वाली एक प्राकृतिक प्रोसेस है। इस प्रक्रिया के दौरान आपके गर्भाशय से रक्त आता है, ये तो आपको पता है कि अपना रक्त बाहर निकलता है, ठीक है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसमें फियर मतलब डर क्यों लगता है हमको? हम डर जाते हैं ना, अरे पीरियड आ गया, दाग तो नहीं लग जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा। डरना नहीं है। अगर आप घर में हैं, किसी मेल के सामने हैं, आपके जेंट्स टीचर है, उनको भी सब पता होता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पता होगा, सबको सब पता होता है। तो अपने को शर्म नहीं आना। घर में भी भाई है तो उसको भी ये बताना कि ये तुम हंसो मत मेरे ऊपर। अभी तो जैसे आपका गर्ल्स स्कूल है, यहाँ पे बॉयज़ है ही नहीं, तो जैसे जो बॉयज़ स्कूल में होता है ना, उन गर्ल्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अगली लड़की हंस भी देगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी तो पीरियड्स में होती है। तो डर नहीं आना, शर्म नहीं आना। अपन सैनिटरी नैपकिन मांगने जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, तो शर्माना नहीं। उनको पता है कि आप गर्ल हो और आपको नैपकिन चाहिए, आपको शर्म नहीं आना चाहिए। ये आपका राइट है कि आपको सैनिटरी नैपकिन चाहिएगा, और आप शर्माओगे भी नहीं उस चीज़ से। आप अपनी मम्मी से बोल सकते हो, मम्मी मुझे नैपकिन खरीद के दे दो, और उनसे भी क्यों बोलना, हम ही चले जाएंगे नैपकिन लेने, क्या शर्म करना, राइट। शर्मिंदगी किसी भी चीज़ की नहीं होगी, नेचुरल चीज़ है, कूल एकदम, बी कूल। पीरियड है, ठीक है, ओके, सबको होता है। देखो, हमारे यहाँ ना, हम इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ ना बहुत सारे भ्रम है, मिथ। भ्रम मतलब जानते हो ना, जैसे मिथ किसको कहते हैं, कि जो चीज़ें सिर्फ मान्यता है, उसका लॉजिक कुछ नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे मिथ है सबसे बड़ा, मैं स्कूल नहीं जा सकती। कुछ ना पेरेंट्स ही बोल देते हैं, अरे तेरा पीरियड आ गया, तू स्कूल मत जा। वो गलत है, आपको स्कूल क्यों नहीं जाना? पीरियड है, अगर बहुत पेन है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही, तो फिर रेस्ट करो। पर ऐसा नहीं कि चारों दिन घर में आराम से टीवी देख रहे हैं, खेल रहे हैं, वो नहीं करना है। स्कूल आना है हमें, है ना। मैं धार्मिक कार्यों में शामिल नहीं हो सकती। अब देखो, ये इंडिया है तो धार्मिक चीज़ें आएंगी। हाँ, हम मंदिर नहीं जाएंगे, है ना, पीरियड्स में मंदिर नहीं जाते। कोई जाता है क्या मंदिर? कोई भी नहीं जाता है ना, मैं भी नहीं जाती हूँ। क्यों? क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, हम भगवान को मानते हैं। अपने धर्म जो भी हो, जैन हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अपना अपना धर्म सबका होता है, तो हम उसकी कुछ चीज़ें मानते हैं, तो हम मंदिर में नहीं जा सकते। पर इसका मतलब कभी ये नहीं होगा कि मैं अपवित्र हो गई। अपवित्र नहीं हो आप, आपके अंदर कुछ नहीं आया, आप प्योर हो, आप वही भगवान समान हो जो एक महिला है ना। तो आप मंदिर में क्यों नहीं जा रहे हो पता है? पहले लॉजिक था। पहले क्या होता था, अपने पास में ना साधन नहीं होते थे। जैसे आप आपकी दादी, नानी, परदादी से बात करोगे ना, तो उनको ये सैनिटरी नैपकिन नहीं मिलता था। वो लोग क्या यूज़ करते थे पता है क्या? पहले के ज़माने में क्या यूज़ करते थे? कपड़ा। मम्मी तक तो आपने सुना होगा कि पहले है ना, ये सैनिटरी नैपकिन नहीं था, तो हम कपड़ा यूज़ करते थे। उससे भी पहले जाएंगे ना हम, तब जब छोटे घर होते थे, मिट्टी के घर होते थे, तब वो लोग ना राख यूज़ करते। राख पता है ना, वो कंडे की निकलती है, राख, पॉलीथीन और कपड़े की भी कमी थी। अभी तो इतने ढेर सारे कपड़े हैं अपने पास, है ना। तब संसाधन नहीं थे, तो वो लोग ना ये चीज़ें यूज़ करते थे। मिट्टी हो गई, तो वो पता है पुराने घर होते थे, तो वो जो महिला जब पीरियड में होती थी ना, तो उसको 4 दिन एक अलग कमरे में रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि उसके पास सैनिटरी नैपकिन तो था नहीं, ब्लड तो जा रहा है आपका, है ना, खून तो निकल ही रहा है, उसको रोकोगे कैसे? कपड़ा भी नहीं है, तो बेचारी महिला को एक घर के अलग कोने में पटक दिया जाता था। अब क्या होता था, जब वो महिला अंदर कोने में रह रही है ना, तो उसको जो कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, उसमें ना जर्म्स होने लगते थे। जर्म्स होने लगे मतलब समझो कि खून हवा के संपर्क में आया, उसमें बैक्टीरिया पनपे, है ना, छोटे छोटे जर्म्स हुए। तो अगर आप हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हो तो जर्म्स हो गए। तो उस महिला को ना अलग थलग रखते थे। आप पूछना कभी दादी नानी से, तो फिर वो लॉजिक यहाँ आता है कि भगवान का जो पवित्र घर है या किचन है, वहाँ पे वो महिला नहीं जाएगी,
फिर कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग ना बहुत समझदार थे। अभी हमको ऐसा लगता है ना क्या रिचुअल बनाए, क्या फालतू की चीज़ें, ऐसा नहीं था। हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने ये बहुत सोच समझकर डेवलप किया है कि महिला 4 दिन किचन में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी पता है? क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपवित्र हो गए। आपकी मम्मी भी तो पीरियड में हुई, दादी भी हुई, नानी भी हुई, सब हुए। तो वो ना उन्होंने क्या बोला, 4 दिन हमारी महिलाएं किचन में नहीं जाएगी क्योंकि उनको रेस्ट की ज़रूरत है। आप सोचो, आपके अंदर से इतना सारा ब्लड जा रहा है तो आप तो थक जाओगे ना, आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और बेचारी महिला सुबह से उठ के काम काज करेगी, फिर किचन में भी काम करेगी, तो वो तो थक जाएगी। तो उसके लिए, उसके फेवर में ये बनाया गया कि महिला को किचन में नहीं जाने देंगे, उसको किसी भी धार्मिक कार्य में, क्योंकि वो हाइजीन का मैटर था, उसको वहाँ नहीं जाने देंगे। तो ये लॉजिक है, देखना। हाँ, ये मिथ नहीं है, लॉजिक है, लॉजिक पे काम करते हैं। मिथ कुछ अलग होते हैं, मिथ भी मैं आपको बताऊंगी। सोने का भी समझ आया ना, क्योंकि सोने में फिर अपन जब सोते हैं तो ब्लीडिंग होती है, तो फिर वो महिला अगर आपके साथ में सो रही है, परिवार के साथ में, तो उसको गंदा लगेगा, इसलिए उसको अलग सुला देते हैं। अभी भी गाँव में हम देखते हैं तो एक अलग गादी या अलग चादर दिया जाता है, वो आपके हाइजीन के लिए दिया जाता है। आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओके हो, आप सब ओके हो, आप में नहीं है, वो हाइजीन का मैटर है, इसलिए हम उसको अलग थलग रखते हैं। ठीक है। अब एक और मिथ है, मैं कोई भी खेल नहीं खेल सकती। बोलते हैं ना घर वाले, अरे तुम ये मत खेलो, तुम कबड्डी मत खेलो, तुम खो खो मत खेलो, ज़्यादा एक्सरसाइज मत करो, पैर अपने स्प्रेड नहीं करना है, ऐसी एक्सरसाइज नहीं करना है जिसमें आपके ना पैरों पे लोड आए। उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि आपके पैरों में ना रक्त का फ्लो, मतलब ब्लड का जो फ्लो है वो तेज़ हो जाता है, ब्लड निकल रहा है ना, पूरी बॉडी अपनी कैसी थोड़ी थोड़ी होता है ना, अकड़न किसी को होती है क्या पीरियड्स में, ऐसा थकान लगती है किसी को? हाथ ऊंचे करो, किसको थकान लगती है? मेरे को तो 1-2 दिन तक तो लगती है। हाँ, तो अपनी बॉडी में इतना जब ब्लड बाहर जा रहा है तो थकान तो लगेगी ना, इसलिए मम्मी पापा मना करते हैं कि बेटा ज़्यादा बाहर मत खेलो। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने भी यही बात बोली है कि लड़की को थोड़ा रेस्ट करना है, उसको इतना उछल कूद नहीं करना है। उसके बाद मैं, अच्छा हाँ, एक चीज़ है, इस पे हंसोगे आप लोगों के, नहाने धोने तो दिया जाता है ना कि नहाना है सुबह उठते ही, है ना, क्योंकि हम मालवा रीजन के, हमारे यहाँ तो सबसे पहले बाथरूम में घुसाया जाता है ना, चलो नहा के आओ, है ना। मेरी मम्मी तो 6 बजे भेज देती थी मुझे, सबसे पहले बाथरूम में ना इधर अड़ना ना उधर अड़ना। तो हमारे यहाँ पे हाइजीन का है कुछ ना, अभी भी इंडिया के अंदर गांव है छोटे छोटे जहाँ पे ना बाथरूम में नहीं जाने देते, मतलब नहाने नहीं देते हैं गर्ल्स को। क्यों नहीं नहाने देते हैं, उनका लॉजिक हमें नहीं पता, पर आप सुनोगे जब बड़े होगे, कुछ आदिवासी ट्राइब्स हैं जो अपनी गर्ल्स को ना 4 दिन तक नहाने नहीं देती है, कुछ कम्युनिटीज़ भी ऐसा करती है, पर कितना गंदा होता होगा सोचो। कोई फ्रेंड हो ना तो उसको बोलना कि 4 बार नहाना चाहिए, 1 बार नहीं, नहाओ, अच्छा रहता है, नहाने से तो हाइजीन मेंटेन रहेगा ना, बॉडी अच्छी हो जाएगी, है ना। तो ये एक हमारे इंडिया के अंदर एक ऐसी चीज़ है जहाँ नहाने नहीं दिया जाता है कुछ कम्युनिटीज़ में। अब ये बताओ मुझे अचार और पापड़ खाने या देखने की अनुमति नहीं है। अचार को किसकी मम्मी हाथ नहीं लगाने देती है? सबकी, क्योंकि पीरियड में बोलते हैं ना अचार खराब हो जाएगा, तुम्हारी छाया पड़ गई, तो ऐसा नहीं होता है, पता है, कुछ नहीं होता है। मैं अचार खाती भी हूँ, कम खाती हूँ, अचार को हाथ लगाती हूँ, मेरा अचार कभी नहीं सड़ता, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होता अचार को, है ना। और पापड़ भी ना कोई काले नहीं पड़ते, कुछ नहीं होता है भाई, पीरियड है, अचार पापड़ हाथ भी लगा लिया या खा भी लिया तो कुछ नहीं होगा। अचार क्यों नहीं खाने दिया जाता पता है? क्योंकि वो केरी होती है ना, वो खटाई होती है, पक्की खटाई, तो खटाई जब आप खाओगे ना पीरियड्स में तो बॉडी में ना स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, इसलिए अचार नहीं खाने दिया जाता। तो अब लड़की तो बोलेगी ना मुझे अचार खाना है, उसकी क्रेविंग तो होगी, तो वो बोलते हैं कि तुम फिर पीरियड में अचार को छुओ भी मत, अचार को देखो भी मत, ये लॉजिक है उसका। ठीक है, पापड़ का भी सेम है। अब पापड़ का पता नहीं क्या हुआ होगा, पुराने ज़माने में कोई बहू बना रही होगी, पापड़ ख़राब हो गए होंगे, सास वास का कुछ लॉजिक रहा होगा, तो पीरियड का नाम लगा दिया कि पीरियड में पापड़ बनाए या खाए तो ख़राब हो गए। लॉजिक नहीं है कुछ भी, लिमिट में मात्रा में खाना है हमें, है ना। जो भी खाओगे कम मात्रा में खाना है, खा सकते हो। अब फैक्ट्स हम जानते हैं, देखो भारत में कितनी जनसंख्या है ना, कुल जनसंख्या का लगभग 26% हिस्सा प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं का है। प्रजनन आयु मतलब यही जो पीरियड स्टार्ट हो जाता है हमारा, जब हम बोलते हैं हम पूर्ण महिला बन चुके हैं और हमारी शादी की एज तैयार हो चुकी है। हमारे यहाँ पे ना पूरा ओपनली नहीं बोलते, हम बोलते हैं अब हमारी बेटी शादी के लिए तैयार है, मतलब प्रजनन के लिए, मतलब बच्चा पैदा करने के लिए तैयार है, बॉडी तैयार है हमारी, है ना। तो उसका 26% हिस्सा है पूरी आबादी में से इन महिलाओं का है, तथा उनमें से हर माह 2 से 7 दिनों तक मासिक धर्म होता है, राइट। 7 दिनों मतलब
मिनिमम 5 से 4 दिन तो पीरियड चलता है, किसी का 6-7 दिन तक भी चलता है क्या पीरियड? 6-7 दिन तक ब्लीडिंग होती है क्या? हाँ, कोई शर्माने की बात नहीं, कोई आपको कोई नाम भी नहीं बोलेगा, होती है ना 6-7 दिनों तक ब्लीडिंग, होता है, नेचुरल है। किसी का 2 दिन तक होता है, किसी का 4 दिन तक, किसी का 7 दिन तक, है ना। तो आप सोचो भारत में 26% महिलाओं का 4 से 7 दिनों तक अगर ब्लीडिंग हो रही है तो मतलब अपनी संख्या तो बहुत ज़्यादा है ना। हम लोग तो खुशनसीब है कि हम उनमें से आ रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है कि हम पीरियड्स में हो रहे हैं, शर्म करने वाली बात नहीं है। हमारा 26% महिलाओं का हिस्सा है जो कि इस उम्र से गुजर रहा है, आप भी उनमें से एक है। अब हम फैक्ट्स की बात करते हैं। लड़कियों में 10 से 17 साल की उम्र के बीच, 10 साल अभी कम क्यों कर दिया, मैंने बताया ना कि 10 साल अभी थोड़ा अपना हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, हम नई जनरेशन है, जैनजी सुना होगा, जैनजी आ गई है, तो अपन ना जल्दी जल्दी हार्मोन चेंज होते हैं। लड़कियों के पीरियड्स ना आजकल 10-12 साल से ही स्टार्ट हो जाते हैं, पहले थोड़ा लेट हुआ करते थे, है ना। तो हमारे पीरियड्स अभी जल्दी स्टार्ट होने लगे हैं। 10 से 17 साल की उम्र के बीच में मासिक धर्म शुरू हो जाता है। इसी समय वे शारीरिक परिवर्तनों का करती है अनुभव। जैसे ना आप देखोगे पहले जब आप छोटे थे तो आपकी बॉडी पूरी फ्लैट हुआ करती थी, जैसे जैसे आप ग्रो अप कर रहे हो, जैसे आपका पीरियड स्टार्ट हो गया है तो आपको चेस्ट हैवी लगेगा, आपको पीछे से भी थोड़ा ऐसा बॉडी की स्ट्रक्चर बनेगा। इट्स अ गुड थिंग। आपको उसमें शर्म नहीं महसूस करना कि मुझे आगे से बहुत बल्कि लग रहा है या मुझे हिप्स बड़े लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक गर्ल का एक बॉडी स्ट्रक्चर है, आप उसमें प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, जैसे एज होती है, आप है ना 16 साल में अलग दिखेंगे, फिर 30 में अलग दिखेंगे, फिर 40 की उम्र होगी ना तो फिर अपना बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा। पहले मैं ना बहुत दुबली थी, कुछ भी नहीं करा, डाइटिंग वाइटिंग सब कर लिया, पर अब मैं मोटी ही हूँ क्योंकि मेरे बॉडी स्ट्रक्चर वैसा है, कितना भी कर लोगे पतली नहीं होगे आप। तो अपनी संरचना है बॉडी की वो, है ना। तो आपकी बॉडी के परिवर्तन आते हैं, उसमें वो कब तक आएंगे ना, देखो जब तक आपका पीरियड बंद नहीं हो जाएगा। पीरियड बंद की एज पता है कब होगा, किसी को पता है? 45। हाँ, आजकल स्टैंडर्ड है 45 साल, और 40 के बाद भी किसी महिला का हो सकता है, उसको कहते हैं मेनोपॉज, है ना। मेनोपॉज स्टार्ट होता है, जैसे आप कभी मम्मियों का देखोगे ना 40 के बाद मम्मी की बहुत सारी चेंजेस होते हैं, पीरियड बंद होने लगता है, तो मम्मियों को भी कभी फील करना है, ऐसा नहीं कि हम अपनी बात कर रहे हैं। जो अगर आपकी मम्मी 45 साल की है तो मम्मी ना चिड़चिड़ करने लगेगी, उनका पीरियड इरेगुलर होगा, कभी तो आएगा, कभी 6-6 महीने नहीं आएगा, कभी आएगा तो 6-7 दिन तक आता ही रहेगा। तो आप मम्मी की भी मेंटल स्थिति समझना कि वो उस दौर से गुजर रही है जब उनका मेनोपॉज आने वाला है, मतलब आप पीरियड नहीं आएगा, तो आपको उनको सपोर्ट करना है मम्मी को, है ना। मम्मी चिड़चिड़ करेगी तो चिड़चिड़ बैक नहीं करना है, आपको उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि वो इस एज से निकल रही है जहाँ उनका मेनोपॉज हो रहा है। शरीर में ना बहुत सारे नए हार्मोन डेवलप होंगे, पुराने हटने वाले हैं, है ना। उनको सपोर्ट करना है हमको, मम्मी को। तो ये एज हमारी मेनोपॉज की हो गई है, ठीक है। अब आदर्श चक्र देखो, आदर्श चक्र मतलब कि जो साइकिल होता है ना, अच्छा 1 महीने में प्रॉपर 28 दिन में कौन वापस पीरियड में हो जाता है? हाथ उठे करो, ऊंचे करो हाथ। 28 दिन में प्रॉपर वापस हो जाते हो, वेरी गुड, और गुड गुड गुड, इट्स अ गुड थिंग। 28 दिन का आदर्श चक्र माना जाता है, मतलब अगर आपकी बॉडी बराबर चल रही है, खाना पीना बहुत अच्छा है, आप एग्जैक्ट 28, 29, 30 दिनों के अंदर वापस से पीरियड आ जाएगा 1 महीने में, ठीक है। कुछ गर्ल्स का 28 दिन में नहीं आता है, 35 दिन भी लग सकते हैं। जैसे कि 1 महीना हो गया, 1 महीने के ऊपर 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 2 महीने हो गए। जैसे अभी पीरियड स्टार्ट होता है ना नया नया, तो कभी कभी 2 महीने 3 महीने बाद भी आपको पीरियड आता है, तो कोई टेंशन नहीं, नया नया में चलता है ये सब। थोड़ी इरेगुलरिटी रहती है क्योंकि खाना पीना अपना सही नहीं है। आप अच्छा खाओगे पियोगे ना तो बिल्कुल 28 दिन का मेरा सर्कल है, बिल्कुल 28 दिन का। 28 दिन में मैं वापस पीरियड में होने ही वाली, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या खाना है। अगर मैं खान पीन में गड़बड़ करती हूँ तो फिर वो भी गड़बड़ चले जाता है ना। आपको भी अपनी बॉडी को अच्छे से उस हिसाब से बनाना है, ठीक है। अब देखो, ये आपको जानना पड़ेगा, अब आप बड़े हो रहे हो तो ये जानकारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गर्ल्स मेरी आवाज़ आ रही है क्या? कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे दूसरी जगह? हाँ, तो सुनो, मैं आपके लिए ही आई हूँ यहाँ पे ना, तो पहले मुझे सुनो, फिर अपन दूसरी बातें करेंगे, ठीक है। देखो, प्रत्येक चक्र में एक अंडा जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, ओव्यूलेशन कहते हैं उसको, ठीक है, निकलता है। जो अपनी बॉडी के अंदर ना एक आपने साइंस में पढ़ा है क्या? फिलोपियन ट्यूब अभी पढ़ोगे, बायोलॉजी में आपको आएगा अभी, है ना, कि अपनी फिलोपियन ट्यूब होती है बॉडी के अंदर, उससे निकलकर वो अंडा गर्भाशय में चला जाता है।
निषेचन के लिए ऊतक और रक्त गर्भाशय की दीवारों पर जमना शुरू हो जाता है। ये एक प्रोसेस होती है किसकी, पीरियड की। अगर वो अंडा निषेचित हो गया, फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज कब होगा, जब आपकी शादी होगी, इंटरकोर्स होता है कि तो फर्टिलाइज होगा, अभी नहीं होगा, है ना। तो आपका पीरियड, वो अंडा फूट जाता है और आपका पीरियड आ जाता है। एक प्रोसेस है इसकी प्रॉपर, ठीक है। यदि अंडा निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय की परत रक्त के साथ योनि से बाहर निकलती है। मतलब जो गर्भाशय की परत होती है ना, वो रक्त के साथ बाहर निकल जाती है। मतलब आप मां नहीं बनोगे अभी, ऐसा लॉजिक है उसका, है ना। रक्त स्राव आमतौर पर 2 से 7 दिनों तक के लिए रहता है, जिसमें हल्का प्रवाह और कुछ हैवी होता है। देखो फर्स्ट दिन कम ब्लीडिंग होती होगी कुछ को, सेकेंड दिन हैवी ब्लीडिंग होती है, फिर थोड़ी कम होती है, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। ये हर किसी का अलग है बॉडी स्ट्रक्चर। हो सकता है एक को 3-4 दिन खूब सारा ब्लड हो रहा है, एक को बहुत कम हो रहा है। तो ये आपकी बॉडी का ही एक स्वरूप है। आप हर बॉडी अलग है, मैंने बताया ना, हर बॉडी अलग है, तो सबका अलग अलग है। बट जो स्टैंडर्ड होता है, अब गर्ल्स सुन रही है, जो सबसे फिट गर्ल है उसका स्टैंडर्ड होगा, पहले दिन थोड़ा कम ब्लीडिंग होगा, सेकेंड दिन थोड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, फिर धीरे धीरे कम होगा, वो सबसे अच्छा होता है ना। आपको ध्यान रखना है, आप अगली बार ना जब पीरियड में होगे तो ऑब्जर्व करना है इस चीज़ को कि क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और हो रहा है तो आप फिट हो, एकदम फाइन हो। कुछ दिनों तक अनियमित हो सकता है आपका। अब देखो रिस्क टू हेल्थ, अपना ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक महिला के शरीर में होती है वो अपना आंतरिक अंग होते हैं। और पीरियड को इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि पीरियड के कारण ही 90% समस्याएं होती है। किसी ने सुना है कि ऑपरेशन हुआ, यूटरस का हुआ, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, बड़ा ऑपरेशन कहते हैं कि ये हो गया, है ना, अंडाशय निकाल दिया, गर्भाशय को निकाल देते हैं। क्यों होता है पता है आपको? जब आप पीरियड्स के दौरान अनहाइजीनिक प्रोडक्ट जैसे कि कपड़ा यूज़ कर रहे, कपड़ा को यूज़ करता है कि अभी कपड़ा नहीं ना, अभी तो सब सैनिटरी पैड कर रहे ना, उसमें भी आपको ध्यान रखना है, उसमें ना आपको सैनिटरी पैड को चेंज करना है। अगर आपने एक ही पैड को पूरे दिन लगा के रखा तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है ब्लड के, वो आपके अंदर प्रवेश करने लगेंगे बॉडी के अंदर, वो लॉन्ग समय में, लॉन्ग ड्यूरेशन में वो आपको दिक्कत देगा। पहले ना यही होता था, अभी खैर इसकी रेट कम हो गई है। पहले क्या होता था, महिलाएं कपड़े यूज़ करती थी ना, तो कपड़े बहुत दिनों तक, मतलब बहुत पूरा दिन निकाल लेंगी, उसमें कोई धोएगी तो नहीं ना बार बार, तो उसी कपड़े को करती थी, तो वो ब्लड में ना इन्फेक्शन होता था जो कि अंदर शरीर में प्रवेश करता था, फिर उनको ना बॉडी में अलग अलग समस्याएं होने लग जाती थी। ठीक है, तो गंदे और अस्वास्थ्यकर सैनिटरी पैड सामग्री बैक्टीरिया के कारण संक्रमण होता है, जो कि योनि से निकलते हुए, हमारी वेजिना से निकलते हुए वो गर्भाशय में प्रवेश कर जाता है। आपको उसका ध्यान रखना है, सैनिटरी नैपकिन को भी चेंज करना है। गीले पैड त्वचा में जलन, गीला पैड होता है ना जो आपको बहुत देर तक पैड में मतलब लगा के रखा है, तो गीला हो जाए, ऑब्वियसली खून तो आ ही रहा है, तो वो गीला हो गया, तो फिर ना वो एक तो स्मेल भी करेगा और एक उसके अंदर ना बैक्टीरिया पनपने लगेंगे। आपको नहीं दिखेंगे वो बैक्टीरिया, आपको लगेगा ठीक है मेरा पैड ओके है, चाहे कम ब्लीडिंग भी हो, पर ब्लड तो ब्लड होता है ना, ब्लड एक बूंद भी रहेगा तो वो तो हवा के संपर्क में आने से इन्फेक्शन हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पैड अपन को चेंज करना है ना, जलन हो सकती है उसके कारण। अब देखो, अब है ना योनि में गंदे, मतलब जैसे यही चीज़ है कि अभी पैड आपका गंदा है, आपने गंदे पैड को बहुत देर तक रखा। अभी ना मेंस्ट्रुअल कप आते हैं, कप तो कोई यूज़ करता होगा, टैम्पून पता है किसी को, पैड ही यूज़ करते हो, कोई बात नहीं, तो वो भी, उसमें भी हाइजीन रखना है, आपको आगे जाके पता चलेगा, वो उसमें भी हाइजीन रखना है। कपड़े का यूज़ तो आप छोड़ ही देना, आप तो सैनिटरी नैपकिन हो गए हैं, तो कपड़ा तो मत ही यूज़ करना, मम्मी को भी बोलना मत यूज़ करो कपड़ा वपड़ा। अब रिस्क टू हेल्थ में और चीज़ें आती है, जब हम वॉश करते हैं हमारे प्राइवेट पार्ट को ना, तो पीछे से आगे की तरफ नहीं करना है। जब हम पॉटी भी करने जाते हैं तो पीछे से आगे की तरफ वाइप मत करना, पीछे जो होते हैं पॉटी के स्थान पे होते हैं बैड बैक्टीरियाज होते हैं, आगे होते हैं गुड बैक्टीरियाज। हंसने का विषय नहीं है, बहुत सिंसियर बात है, आपको बाद में पता चलेगा जब ना अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तब, अभी सुन लो। ठीक है, तो पीछे से आगे की तरफ कभी भी वॉश नहीं करना है, हमको ध्यान रखना है। दोनों पार्ट अलग अलग हैं, जहाँ से हमारी ब्लीडिंग होती है वो अलग है, हमारा एनएस अलग होता है, तो दोनों को अलग अलग तरह से धोना है। ठीक है, आपको हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। इस्तेमाल किए गए सैनिटरी सामग्री को सुरक्षित तरीके से फेंकना है, उसका निपटारा करना है, नहीं तो हेपेटाइटिस बी और HIV वायरस आदि से संक्रमण हो सकता है। सैनिटरी नैपकिन होता है ना, उसको कभी स्कूल में भी ना ऐसे थ्रो मत कर देना,
उसको प्रॉपर अखबार में पैक करके, पन्नी में पैक करके फिर डस्टबिन में डालना, क्योंकि उसमें भी तो बैक्टीरिया होगा। अगर बाथरूम में कहीं छुपा के रख दिया टॉयलेट सीट के पीछे तो उसमें भी बैक्टीरिया पनप रहे हैं, ये ध्यान रखना। उसको भी हमको, उसका निवारण ज़रूरी है कि वो प्रॉपर कहीं पे हम फेंक दें उसको। पैड बदलने के बाद आपको हाथ अच्छे से वॉश करना है। ऐसा नहीं दीवार विवाल पे पोंछ दिया, कहीं बाथरूम में पैड नहीं हो तो या तो सैनिटाइज़र लेके रख लो अपने पास, पानी नहीं है ना तो सैनिटाइज़र ठीक है ना। सैनिटाइज़र तो पता है ना कोविड के बाद से सबको, हाँ तो सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं आप। देखो अब कुछ जानकारी जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप गर्ल्स हैं, आप मम्मी भी बनने वाली हैं और आप ही देश का भविष्य हैं। मेरे जैसे आप भी कितने कैंपेन कर सकते हैं, है ना। तो एक मासिक धर्म में रक्त का स्राव 20 से 80 मिली, है ना, इतना 20 to 80 ml अपना ब्लड चले जाता है बॉडी में। तो सोचो कमजोरी आएगी ना अपने को, है ना। उसके बाद एक साल में 30 मासिक धर्म तो होंगे, ठीक है। प्रजनन की आयु 15 से 45 वर्ष, मतलब जो माँ बनने की प्रोसेस है ना प्रजनन, वो 15 साल से चालू होगी, 45 वर्ष तक माँ बन सकते हैं। और अब आप गर्व महसूस करेंगे कि आप महिला बन रहे हैं। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। बॉडी आपकी सबसे अमूल्य चीज़ है। हमारी बॉडी अच्छी है ना तो सब कुछ अच्छा है, हेल्दी है, सब कुछ फिट एंड फाइन है। बॉडी अच्छी नहीं हुई ना तो कुछ भी नहीं अच्छे लगने वाला है। तो हमको क्या करना है, किसी का पेट दुखता है क्या पीरियड्स में? बहुत सारे उगा रहे इतने लोगों का पेट दुखता है। क्या करते हो पेट दुखता है तो बताओ? टैबलेट खा लेते हो? हाँ, गर्म पानी का बैग। और कोई अच्छा उपाय है क्या पेट दुखने का? नहीं, कुछ भी नहीं। अजवाइन खाते हो? हाँ, वो भी नेचुरल उपाय है, कर सकते हो। तो देखो, एक तो पेट दुखता है ना तो यहाँ पे ना अपने को खिंचाव होता है, तो गर्म पानी होता है ना, बॉटल है ना अपनी बॉटल, उसमें कुनकुना पानी भर लेना और पेट पे ऐसे उसको रख सकते हो, तो आपको ना अंदर से अच्छा लगेगा। उसकी सिकाई करना बोलते हैं उसको। आप पेट की सिकाई कर सकते हो। अजवाइन खा सकते हो, नेचुरल उपाय है। अजवाइन से ना गैस नहीं बनती है, तो आप अजवाइन खा सकते हो। अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक मिला के खा लिया, अच्छा लगेगा आपको। नियमित व्यायाम करें। कोई योगा वो करता है क्या यहाँ पे डेली? हाँ, और ये योगा नहीं करते हो क्यों? खाली एक योगा दिवस पे योगा करते हो क्या? कुछ एक्सरसाइज करते हो? खेल, हाँ वेरी गुड, करते हो योगा, गुड। डेली कोई एक्सरसाइज, एक फिजिकल एक्सरसाइज या गेम्स होते हैं आपके यहाँ पे? हाँ, तो गेम्स खेला करो, या तो योगा कर ले या अपन को मतलब शरीर को ऐसे चालू रखना है। आप वैसे सभी मुझे तो बहुत फिट एंड फाइन दिख रहे हो, कोई भी एक्स्ट्रा फैट किसी का भी नहीं है, तो आप सब ना बहुत फिट हो। तो आपको योगा करना है, आप या कोई गेम वेम खेलो, गेम भी योगा के ही बराबर होता है। फिजिकल एक्सर्शन करना है हमको, है ना। और अगर दर्द असहनीय किसी को है क्या ऐसा कि मतलब बिल्कुल 3 दिन तो पेट ऐसा दुखेगा, कुछ नहीं करना? कोई है क्या बहुत ज़्यादा पेट का मरीज? बहुत ज़्यादा दुखता है, क्या करते हो? सो जाते हो? टैबलेट खाते हो? डॉक्टर से पूछ के खाते हो? नहीं ना, मुझे पता है डॉक्टर से नहीं पूछोगे आप लोग, आप अपनी ना सहेली से पूछोगे तेरा पेट दुखा था, हाँ मैं भी यही खा लूँगी। नहीं करना है ऐसा, बिल्कुल मत करना। उसकी बॉडी अलग है, बताया ना, हर किसी की बॉडी अलग है। मेरी बॉडी अलग है, आपकी अलग है, हर लड़की की। आपको ना जब बहुत असहनीय अगर पेट दर्द है ना, खुद डॉक्टर कभी मत बनना, बाद में प्रॉब्लम आएगी जब प्रेगनेंसी होगी। आप ना डॉक्टर को दिखा दो कि मुझे बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, तो क्या मैं ठीक हूँ? कभी कुछ होता है छोटा मोटा तो डॉक्टर आपको बताएगा। खुद डॉक्टर मत बनो, डॉक्टर है अपने लिए, है ना, ठीक है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करना एक अल्टीमेट सोल्यूशन है। पानी खूब सारा पीना है। पानी की व्यवस्था है ना स्कूल में? नहीं तो बॉटल तो लाते हो। पानी खूब सारा पीना, चाहे 4 बार बाथरूम जाना पड़े, बाथरूम में हेजिटेशन मत करना, पानी पीना है, क्योंकि बॉडी को ना हाइड्रेट रखना है अपने को पता है ना इतना ब्लड बाहर जा रहा है, तो अपने को पानी भी तो चाहिए उसके लिए। स्किन भी अच्छी रहेगी पानी पियोगे तो, है ना। खाने में क्या खाना है आपको? केला खाना है। केला खाते हो सब? पीरियड में स्पेशली केला खाना, केले में पोटेशियम होता है। ट्रस्ट मी, केला खाने से ना बहुत स्मूथ निकलेगा। मैं खुद भी खाती हूँ तो अच्छा लगता है, केले से एनर्जी भी आती है। आप केला खाएंगे। और पका हुआ पपीता आपके यहाँ पे आसानी से मिलता है ना खेत वेत में, यहाँ तो अच्छा सब्जियाँ भी मिलती है। पका हुआ पपीता खाओ आप पीरियड में। कभी मम्मी बोलेगी ना गर्मी करेगा, वो गर्मी नहीं करता है, वो आपके ना ब्लड फ्लो को अच्छा कर देगा। तो आप ना पका हुआ पपीता खाना पीरियड्स के अंदर, केला खाना, पका हुआ पपीता खाना। खीरा तो है ही, खीरा तो खाओ क्योंकि उसमें पानी होता है बहुत सारा, तो पेट भी भरेगा और बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी। डार्क चॉकलेट किसको पसंद है? चॉकलेट, हाँ सभी को एक चॉकलेट अलग आती है, एक डार्क चॉकलेट अलग आती है। तो आप ना डार्क चॉकलेट पीरियड में खा सकते हो कम क्वांटिटी में, उससे ना आपको अच्छा लगेगा अंदर से।
अपने मूड स्विंग होंगे ना, चिड़चिड़ होगी, गुस्सा होगा, है ना, लड़ाई करोगे भाई बहनों से, मम्मी पापा से, तो वो नहीं होगा। डार्क चॉकलेट से ना मूड अच्छा रहेगा आपका। अब ना क्या नहीं खाना है, वैसे तो यहाँ पे सब अच्छी गर्ल्स हैं। शराब, प्रोसेस फूड मतलब जो वो पैक्ड फूड आता है ना, मैगी 5 मिनट में बन गई, पैक्ड जो आता है, प्रोसेस फूड नहीं खाना है। ब्रेड नहीं खाना है पीरियड्स के अंदर, क्योंकि आपके ना पेट में जकड़न हो जाएगी। ब्रेड नहीं खाना क्योंकि हैवी, उसको पचाना बहुत मुश्किल होता है, हैवी चीज़ें नहीं खानी है आपको। उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थ, नमकीन भोजन, मसाला, वो नहीं कि लहसुन की चटनियाँ खा रहे हैं पीरियड्स में, मसाला नहीं खाना है ना, ध्यान रखना। भले ठंड हो गर्मी हो, ज़्यादा तेज़ मसाला कभी पीरियड्स में नहीं खाना है। नॉर्मल सब्जी खाना है, नॉर्मल खाना खाना है। और चुकंदर खा सकते हो, तो चुकंदर पता है ना, बीटरूट है ना, बीटरूट लाल जो होता है वो खाओ। किसी को ब्लड की कमी होगी ना, तो बीटरूट खाने से आपका ब्लड बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। चलो, अब ये हमारा सेशन था, आप सभी को समझ आया? यस मैम। अच्छा लग रहा है? यस मैम। मेरा सेशन बोरिंग तो नहीं हो गया था? थैंक यू। तो ये सेशन था, ये जानकारी आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आप 9th-10th में हो ना, धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, आपके भाई बहन भी है घर में, आप उन्हें भी बता सकते हो। मम्मी को भी प्रॉब्लम होगी तो आप उनको भी तो गाइड कर सकते हो ना, मम्मी को, छोटी बहन है घर में, बड़ी बहन है, आप उनको भी गाइड कर सकते हो, है ना। ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, इसमें कोई शर्म की बात कभी भी नहीं है, कभी भी। जैसे आपके कोई मेल टीचर भी, उनको भी सब पता ही होगा ना, वो भी तो यहीं अपनी सोसाइटी में रह रहे हैं। लेडी टीचर्स है, आप उनसे भी बात कर सकते हो, जिससे कंफर्टेबल हो बात करेंगे। चलो, अब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। किसी के पास कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हाथ ऊपर उठाएं, फिर हम उस पे बात करेंगे। कोई क्वेश्चन है किसी के पास? हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं? ऑल आर सेटल? यस, आ जाओ, आप आ जाओ। लास्ट ईयर जब हमने यहाँ करा था तो क्वेश्चन की बाढ़ आ गई थी, इतनी गर्ल्स थी वहाँ पे, इतने सारे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। अच्छा, एक पहला अनुभव शेयर करेंगे हम, तब और मज़ा आएगा। हाँ जी, आपका नाम क्या है बेटा? मैम माई सेल्फ कैडेट जया कुमार। ओके, आपका क्वेश्चन पूछिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो पीरियड्स आते हैं, ये नॉर्मली आके निकल जाए ना, पेन क्यों होते हैं? सही बात है, कितना अच्छा, क्लैप तो करो, कितना सही है, बढ़िया लॉजिक है। पीरियड आया, निकल गया, क्यों पेन हो रहा है हमको, पेन क्यों होगा? आप सोचो ना, दिमाग से सोचो। देखो, जब 3 से 4 दिन तक अपनी बॉडी से रक्त निकल रहा है, आपका जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, जब एग फूटा है वो बाहर निकल रहा है, तो उसमें ब्लड है ना, ब्लड से बना हुआ है, वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो जब वो निकल रहा है तो पेन होगा। और है ना, बॉडी में क्यों खिंचाव होता है? क्योंकि हमारे स्टमक के यहाँ पे, हमारी पेट में, है ना, अपनी जो नसें होती है ना, उन पर ऐसा दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो वो ना पेन क्रिएट करती है। जब हमको प्रेशर होता है, अब इतना ब्लड हो रहा है तो प्रेशर क्रिएट कर रहा है ना बॉडी के ऊपर, तो हमको पेन होता है। यही रीज़न है, पेन नहीं होगा। आप बनाना खाओगे और पका हुआ पपीता, आपको पेन नहीं होगा। और ज़्यादा पेन है तो आप गर्म पानी से सिकाई करो, ट्रस्ट भी नहीं होगा। मैम नॉर्मली पेट भी तो दर्द हो सकता है, हाथ पे दर्द वगैरह, चिड़चिड़ापन। तो अच्छा, चिड़चिड़ापन भी होगा क्योंकि अपना दिमाग ना, हाँ, चिड़चिड़ापन पता है क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग वहाँ लगा हुआ है, मैं पीरियड में हूँ, मेरा पीरियड आ रहा है, क्योंकि हमारा ना सब माइंड है, एवरीथिंग इज़ अबाउट आवर माइंड। हमारा दिमाग ना सब कंट्रोल कर रहा है कि आपको लगता है ना पीरियड में, क्या सोचते हो? अरे दाग तो नहीं लग गया, अरे गीला लग रहा है, सोचते हो ना, ह्यूमन टेंडेंसी, मुझे भी लगता है। तो हमारा साइकोलॉजी उस तरह से डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा ना ये साइकोलॉजी है। जब आपका दिमाग आपका पीरियड में लगा रहता है ना, तो चिड़चिड़ मस्ती है। आप ना दिमाग को हटाओ, रिलैक्स हो जाओ, होना है ना 4 दिन पीरियड निकल जाएगा, तो चिड़चिड़ नहीं होगी, नॉर्मल फील होगा और बहुत अच्छे से निकलेगा, ट्रस्ट मी। और कुछ क्वेश्चन? ओके, थैंक यू, क्लैप फॉर हर। कितनी ब्रेव है कि उसने आके पूछा। हाँ, एनी क्वेश्चंस? ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया। हाँ बेटा, आप पूछो, आ जाओ, आगे आओ, अच्छा मज़ा आएगा। मुझे भी तो पता चला कितना इंटरेक्टिव हो आप। आपका नाम बेटा? नेहा चौरसिया। अरे वाह, ये भी नेहा है, क्लैप फॉर नेहा आई है। हाँ, आपका क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन था कि मतलब घर में जब होते हैं तो स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन मम्मी बोलती कि सर मत धो, हाँ, नहा लो पर सर मत। हाँ, बहुत सही क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, मैंने बताया नहीं आपको। ऑल दो देखो, पता है सर क्यों नहीं धोते हैं? किसी को लॉजिक पता है क्या? सिर मम्मी एक और दूसरे दिन नहीं धोने देती। इनफैक्ट अगर आप किसी डॉक्टर से या किसी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछोगे ना, वो भी यही बोलेगी कि सर मत धो। पता है क्या होता है? जब हम सर धोते हैं, हेड नीचे करा ना अपन ने, पानी गया उस पर, जब सर के ऊपर पानी जाता है तो हमारे ब्लड का फ्लो ना ऐसे नीचे होने लग जाता है,
तो क्या होता है, नीचे ऑलरेडी आपको पीरियड से ब्लड तो जा ही रहा है, तो ना प्रेशर बन रहा है, ब्लड का फ्लो सर्कुलेशन बिगड़ रहा है। तो मम्मी मना करेगी कि 2-3 दिन सर मत दो, और वो लॉजिक है, मत धोना। और खास कर पीरियड के सेकंड डे में सर नहीं धोना है, कितना भी कुछ हो जाए। आपको लग रहा है पीरियड आने वाला है तो हेड वॉश पहले कर लो, 2 से 3 दिन मत करो, क्योंकि वो लॉजिक है इसके पीछे। अपन ऐसा सोचेंगे कि हमारे बड़ों ने कुछ ऐसा मान्यता रही होगी, मिथ रहा होगा। तो ब्लड का फ्लो, अपना सर्कुलेशन ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो हमको सर नहीं धोना है। बहुत सही क्वेश्चन है, मत धोना। 1, 2, 3 दिन ही तो है, क्या ही करना है, कौन सी रैंप वॉक करने जाना है सिर धो के? अपनी बॉडी ज़्यादा ज़रूरी है ना। हाँ, तो 3 दिन सिर नहीं धोना। एक और क्वेश्चन, और 4th डे पे मम्मी बोलती कि सर धो लो। हाँ। और फिर किचन में जा सकते हो। हाँ, अरे यार ये किचन में तो जा सकते हो, लॉजिक है ना। यस मैम, बट 4th डे क्यों? हाँ देखो, 4th डे क्यों? 4th डे में ब्लड का फ्लो कम हो गया है ना, 2nd डे 3rd डे ज़्यादा रहा, 4th डे में कम हो गया। तो जब आपका 4th डे आया ना, तो ब्लड तो कम हो रहा है धीरे धीरे, तो आपको ना बॉडी रिलैक्स हो रही है, तब आप 4थे दिन सिर धो सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आपकी बॉडी पे इतना वो जकड़न नहीं है, इतना प्रेशर नहीं है आपकी बॉडी के ऊपर। 4थे दिन आप सिर धो सकते, किचन में जा सकते हो। किचन का तो वही लॉजिक है, पहले अपने पास हाइजीनिक प्रोडक्ट नहीं थे, अब है। अब देखोगे ना आप, जो सिटीज़ में सिंगल फैमिलीज रहती है ना, वो कहाँ से लाएगी किचन में? हमारे यहाँ हाँ, जाते हैं। तो मम्मी जाएगी, है ना। आजकल मम्मी यहाँ किचन में जाती है, क्योंकि वो किसको बोलेगी कि हमारे लिए खाना बना दो? 4 दिन ऑब्वियसली कौन अपने हस्बैंड या कौन अपने बच्चे या कौन अपने परिवार वालों को भूखा रखेगा? बस ये कि हाइजीन मेंटेन करना है, नहा लो, धो लो, सैनिटरी नैपकिन अपना चेंज कर लो, ठीक है, चेंज कर लिया, हाइजीनिक होगा, यू कैन गो इनटू द किचन। पर आपके घर वालों से पूछ के, ऐसा नहीं बोल दिया मैम ने बोला है किचन चले जाओ मेरे को गालियाँ पड़ेंगी। अपनी मम्मी से पूछ के जाना है किचन में, ठीक है। आज ये लॉजिक है, आजकल न्यूक्लियर परिवार जो रहने लगे वो किचन में जा सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, ये ना मतलब 2 से 3 दिन हम लोग जाते तो हैं, बट बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है। वो मम्मी बोलती कि मत जाओ, तुम किचन में। क्यों ही जा रहे हो? बेटर लॉजिक, भगवान को भी मत लगा हाथ, क्यों लगा रहे हो? भगवान को क्यों नहीं हाथ लगा रहे? हमारे लिए सबसे पवित्र कौन है ये बता दो? सबसे पवित्र भगवान, क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यता है, भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है ना हमारे लिए, तो कि भगवान सबसे पवित्र है। तो ये हमारी ना धार्मिक मान्यता है। हम इंडिया में रहते हैं, अगर आप इसकी जगह दूसरी कंट्री पे चले जाओगे ना तो वो लोग नहीं मानेंगे, बट हम तो इंडियन हैं, हम तो यहीं पैदा हुए हैं, हमारे बाप दादा भी यहीं पैदा हुए हैं, तो वो लोग मानते हैं कि मंदिर को पवित्र रखो। जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर जाने से भगवान नाराज़ होगा। वो जो स्त्री है, माता है, कालका माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, वो भी स्त्री तो है। क्या अगर हम मानते हैं कि वो कहीं रही होंगी तो उनको पीरियड नहीं हुआ होगा? ऑब्वियसली हुआ होगा। पर हाइजीन वही पुरानी, हम जाते हैं ना पुराने ज़माने में, हाइजीन, लेडी आ रही है, अगर वो गंदी हो रही है तो भगवान के यहाँ पे पुजारी पूजा कर रहा है तो वो क्यों आने देगा उसको? आप खुद ही नहीं जाओगे ना। आप सोचो कि अगर आपके कपड़े पूरे गंदे हैं, बहुत सारा नीचे स्टेन्स लगे हुए हैं, ब्लड आ रहा है, तो क्या आपका मन मानेगा वहाँ जाने का? तो ये हमारी मान्यता है, लॉजिक नहीं है, हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, इसलिए हम नहीं जाते हैं। हम इसका विरोध भी नहीं करेंगे कि मम्मी से लड़ ले कि भगवान को हाथ लगाऊंगी, नहीं। आप भगवान को मानते हो तो आपके अंदर से आना चाहिए, और अंदर से कुछ चीज़ नहीं आ रही ना तो जो मर्जी पड़े करो, फिर आप तो आपकी धार्मिक मान्यताएं मानोगे ही नहीं, फिर तो जो पूरी संसार खुला है, जो करना है करो। हम इंडियन है, हमारा कल्चर है ऐसा, इसलिए हम मान रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। और कुछ? थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच। चलो क्लैप फॉर हर यार, बहुत अच्छी। आपको क्वेश्चन पूछना है, प्लीज़ कम। आपका नाम बताओ पहले। सारिका दिलानी। ओके सारिका, पूछो क्वेश्चन। पीरियड्स के समय फेस पे पिंपल्स क्यों होते हैं? हाँ, पिंपल्स होना एक ना नेचुरल, मेरे को भी होते हैं पिंपल्स। किसी को होते हैं क्या फेस पे? होते हैं ना, मुझे भी होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, बॉडी के अंदर आपका जो वो ब्लड का फ्लो, अगेन वही लॉजिक है, क्योंकि इसका बहुत स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है कि फेस पे हर किसी को नहीं होते, किसी किसी को होते हैं। मुझे होते हैं, मैं डॉक्टर से पूछती हूँ, डॉक्टर कुछ जवाब नहीं दे पाते कि पिंपल्स क्यों हो रहे हैं। उनका भी यही कहना होता है कि पीरियड जब आपका आता है तो थोड़े से ना बॉडी के अंदर हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। जब हार्मोन चेंज होते हैं ना तो अपनी बॉडी में ये पिंपल फेस पे नेचुरली आते हैं। इसका लॉजिक तो मुझे भी नहीं पता, डॉक्टर भी कोई सटीक जवाब, डॉक्टर ने भी कोई सटीक जवाब दिया नहीं है। तो पिंपल आते हैं, गर्मी होती है शरीर के अंदर, ऐसा हमारे लोग मानते हैं कि गर्मी हो रही है तो पिंपल्स आएंगे, ये एक जवाब है, गर्मी के कारण आते हैं पिंपल्स। और एनी क्वेश्चन? थैंक यू, क्लैप फॉर हर। हाँ जी, अब हमारे पास ना समय कम है, तो जल्दी से किसी को बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो प्लीज़, विदाउट एनी हेजिटेशन।
हम ना वो पहला अनुभव शेयर करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, बड़े हंसी आएगी उसमें कि जब पीरियड पहली बार हुआ था ना तो किसके साथ क्या अनुभव हुआ था। हाँ, आपका नाम? ओके, बताओ क्या क्वेश्चन है आपका? जैसे कि किसी का ब्लड टाइम आता है तो उसको ब्लडिंग क्यों नहीं होती है? नहीं तो फिर नहीं होती, बहुत हल्का होता है। हाँ, तो फिर आपको है ना बेटा डॉक्टर को हाँ, एक क्वेश्चन आया है कि जब पीरियड आ गया पर बिल्कुल लाइट मतलब कितनी लाइट? मैम बहुत ज़्यादा कम, तो जैसे थोड़ी बहुत एक दिन में बहुत कम। हाँ, फिर आपको ये समस्या होती है, कुछ बच्चों में ये समस्या कॉमन है कि जैसे पीरियड तो आ गया पर ना ब्लीडिंग हो ही नहीं रही है, मतलब कम जरा सा ब्लड जा रहा है। आप ना डॉक्टर को दिखाओ। क्या होता है कि पीरियड में ब्लड आना ज़रूरी होता है, 2-3 दिन तो नॉर्मल, मतलब ऐसा नहीं कि बाहर ही आ जाए, थोड़ा ब्लड आना बहुत ज़रूरी है ना। आप हाँ ओके, कोई अगर ऐसी समस्या है ना कि बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है या बिल्कुल ज़रा सा आ रहा है, फिर आप डॉक्टर को दिखाओ, गायनेकोलॉजिस्ट को। कुछ टेस्ट होते हैं जिनके द्वारा वो आपको बता सकते हैं कि आपके अंदर कोई समस्या तो नहीं। और अभी इसलिए बोल रही हूँ ना, अभी सही एज है, अभी जो ये आपकी एज है ना, अभी आप ना बहुत जल्दी कवर हो जाते हो। जैसे कुछ समस्या आई तो आप फटाफट डॉक्टर के पास गए, उसने आपको इलाज बता दिया और आप रिकवर हो गए। थोड़ी ना बड़ी जब एज होती है ना तो इलाज असर नहीं करता है और या बहुत गोली दवाइयाँ पे जाना पड़ता है। बेटर है जल्दी जाग जाओ तो जल्दी से आपकी सब सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, हाँ जी, और क्वेश्चन है किसी का? सारे क्वेश्चन सॉल्व? बढ़िया, सबका अच्छा चल रहा है ना, बढ़िया। अब मुझे पहला अनुभव बताओ। ऐसा लॉजिक होता है ना, जैसे मैं पहली बार पीरियड में हुई थी तो मुझे ऐसा लगा था अरे क्या हुआ, मतलब क्योंकि हमारी मम्मी ने भी हमें नहीं बताया था ना, क्योंकि पता नहीं था कि मेरा पीरियड स्टार्ट होने वाला है। हाँ, मैं 8th में थी। क्वेश्चन है, आ जाओ। हाँ, मैं 1 मिनट। तो ना क्या हुआ था, मेरे को पता नहीं था पीरियड क्या होता है, खून तो आ गया, मुझे लगा मुझे ब्लड कैंसर हो गया। सोचो आप कि मुझे पता ही नहीं है पीरियड क्या होता है। जब मैं 8th क्लास में थी, खेलते खेलते आए, देखा स्टेन्स लगे हुए हैं और अब लगा अब ब्लड कैंसर हो गया, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि ब्लड कैंसर क्या होता है, पीरियड क्या होता है। फिर मम्मी को बताया तो मम्मी ने समझाया ये नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा अनुभव तो पक्का किसी के पास होगा। मुझे बताओ, बड़े फनी अनुभव होते हैं वो। हाँ बेटा, आपका नाम? मेरा क्वेश्चन ही है जया। जया, हाँ। मेरी छोटी सिस्टर है, उसको होता है ऐसा, 1 मंथ में उसको 2 बार पीरियड्स आ जाते हैं। ये इरेगुलर है, मतलब हाँ, यू शुड 1 मंथ में 2 बार पीरियड आना, मतलब 30 दिन में, मतलब 15-15 दिन के अंतराल में आपको पीरियड आ रहा ना, तो ये भी हार्मफुल है। आप है ना थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाओ। या जैसे अभी तो उसका स्टार्ट ही हुआ होगा, कितने साल की हो? 2 साल। हाँ ठीक है, 2 से 5 साल तक। जैसे कभी कभी ना होता है, जैसा पीरियड स्टार्ट हो गया आपका कि आप है ना 16 साल से पीरियड या 14 साल से पीरियड में होने लगे, 1-2 साल तक इरेगुलर रहेगा वो, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। बट फिर भी ज़्यादा दिमाग में डाउट है ना, और हर बार ही ऐसा हो रहा है कि 1 महीने में ही बार बार 2 बार पीरियड में हो रहा है, तो फिर डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट उनके टेस्ट करेंगे और वो टेस्ट के थ्रू आपको पता चल पाएगा। ठीक है, ओके, वेलकम। हाँ जी, पहला अनुभव कोई बता रहा है क्या? कोई हाँ, एनी बहुत फनी सा हो कि क्या हो गया था यार, समझ ही नहीं आ रहा है पीरियड है किसी के पास? कोई स्टोरी है क्या किसी के पास कि सभी इतने मैच्योर थे कि पता था पीरियड आने वाला है? और ये बात है तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सब लिटरेट हैं, आपको जानकारी है। हम तो गांव में रहे थे ना, तो हमें पता नहीं था इतना। आ जाते हैं तो हाइट नहीं बढ़ती है, ऐसा क्यों? नहीं, अरे बेटा एक क्वेश्चन आया है मज़ेदार, दादियों का नानियों का, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पीरियड आ गया है इस लड़की का तो अब इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी हाइट जो होती है ना वो जेनेटिक होती है। तो जो ये बोलते हैं ना कि पीरियड आ गया है लड़की का तो अब हाइट नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल लॉजिक नहीं है इसके पीछे। आपकी हाइट ना जेनेटिक होती है। अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा की हाइट कम है तो आपकी हाइट स्वाभाविक कम रहेगी, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी अच्छी हाइट निकल जाएगी और आपके पापा मम्मी की मतलब कम है तो। पर ये लॉजिक कि पीरियड आ गया है हाइट नहीं बढ़ेगी, कुछ भी नहीं होता है, बढ़ जाएगी। अगर आपका जेनेटिक है कि मम्मी पापा लंबे हैं तो आपकी हाइट स्वाभाविक बढ़ेगी ही बढ़ेगी। डोंट वरी, पीरियड आ गया है तो भी हाइट बढ़ेगी, क्योंकि हमारी बॉडी का डेवलपमेंट थोड़ी रुका है, वो तो पीरियड आया है, डेवलपमेंट चालू है। पीरियड इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, है ना। तो डोंट वरी, बढ़ेगी हाइट, बढ़ना होगी तो बढ़ेगी, नहीं बढ़ना होगी तो नहीं बढ़ेगी। पीरियड आए नहीं आए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, नहीं तो फिर लड़कों का, जिन लड़कों की हाइट कम है उनको थोड़ी पीरियड आता, तो उन बेचारों को काहे क्यों नहीं हाइट बढ़ती? लॉजिक बता, कोई लॉजिक नहीं है ना। कोई लड़का देखो भाई छोटा सा अदना सा रहता है, उसको थोड़ी पीरियड आते हैं, उसकी बापड़े की हाइट ही नहीं बढ़ी, फिर कोई लॉजिक नहीं है। मिथ हैं अपने यहाँ के सारे, है ना, उसकी बढ़ जाएगी, जेनेटिक होता है। देखो जनरल क्वेश्चंस जो अभी गर्ल्स ने पूछे हैं, एक
कि मैम पीरियड इरेगुलर है, पीरियड इरेगुलर होगा। जैसे आपका पीरियड स्टार्ट हुआ 14 वर्ष की उम्र से, 14 साल से अगर आपका पीरियड स्टार्ट हुआ तो 1-2 साल ना अनियमित रहेगा, जैसे कि 15 दिन में फिर आ जाएगा, या है ना 2-3 महीने तक पीरियड ही नहीं आएगा, या आप देखेंगे तो अगर पीरियड आया तो वो 6-7 दिन तक कंटिन्यू हो रहा है। इरेगुलरिटी 2 साल तक रहेगी, मतलब 14 साल की उम्र से आया ना तो 14 से 15, 15 से 16, 16-17 साल तक आपका पीरियड थोड़ा सा ऐसा इधर उधर चलेगा। पर फिर धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी तैयार हो रही है ना आपकी, तो जैसे जैसे आपकी बॉडी तैयार होती जाएगी ना आपका पीरियड नॉर्मल होता जाएगा। पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे एक बच्ची ने बोला कि 15 दिन तक पीरियड चल रहा है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। उसमें आपकी अगर बहन भी हो, आप भी हो, आप डॉक्टर को दिखाएंगे, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे ना, लेडी गायनेकोलॉजिस्ट, अगर शर्म आती है तो आप उनको बताइए कि 15 दिन तक मेरा पीरियड चल रहा है, वो आपको सोल्यूशन देंगे। सबसे अच्छी बात है, आपको डॉक्टर पे भी नहीं जाना हो ना, आप अपना खान पान सुधारो। कई गर्ल्स को होता है पीरियड में भूख नहीं लगती, हाथ खड़ा करो किसको नहीं लगती भूख, मेरे को भी नहीं लगती है। तो क्यों? क्योंकि आपका ना पेट हेवी होता है, ब्लोटिंग होती है पेट में, तो पेट जब हेवी होता है ना तो भूख लगती नहीं है। भूख लगती है, पेट खाली थोड़ी रहेगा, एहसास नहीं होता है उसका, क्योंकि अपने को ध्यान हमारा कहीं और केंद्रित है। तो आपको ना पीरियड में खाना नहीं छोड़ना है, आपको प्रॉपर खाना है। बनाना खा लो, फ्रूट्स खा लो, रोटी तो खाना है, पेट तो भरना चाहिए ना, आप रोटी सब्जी खाइए, आपको खाना नहीं छोड़ना है ना। आप फ्रूट्स खा लो, दही ताज़ा दही खाना, खट्टा दही मत खाना। जैसे ही आप पीरियड के अंदर अगर आप खट्टी चीज़ें खाओगे ना तो आपको पीरियड में पेन होगा, प्लस आपका ना ब्लड स्मेल करेगा, जैसे ब्लड निकलेगा ना, तो खट्टी चीज़ें खाओगे ना तो बदबू ज़्यादा आएगी। खट्टी चीज़ें ज़्यादा मत खाना, पीरियड के 2-3 दिन बाद खा सकते हो। नींबू खा सकते हो कम मात्रा में, नींबू पानी कम मात्रा में पी सकते हो। सबसे अच्छा है ना संतरा, आप ना ऑरेंज खा सकते हो, ऑरेंज खाओगे ना तो वो बॉडी में लिक्विड बढ़ेगा और जूस रहता है, ऑरेंज खा सकते हो आप। पक्की खटाई मत खाना, जैसे कि पक्की खटाई, केरी मत खाना, 1-2 दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा, केरी मत खाना। और इमली तो बिल्कुल भी मत खाना, इमली खूब सारी गर्ल्स खाती है ना, खाती है ना, इमली की खूब क्रेविंग होती है। इमली तो पीरियड में खाना ही मत, बहुत पक्की खटाई है इमली, 2-3 दिन बाद खा लेना, उस ड्यूरेशन में तो कभी भी मत खाना। ओके, कॉमन क्वेश्चन है, आप ना, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी आप अपना खाना पीना सुधारो, आप हेल्दी डाइट लो। फिर कोई लड़कियाँ आलसी होती है ना, गेम नहीं खेलना, ये नहीं करना, आप आलसी रहोगे ना आपकी बॉडी वैसे ही बन जाएगी। जितना एक्टिव रहोगे, पीरियड्स में भी एक्टिव रहो, बॉडी वैसे डेवलप होती जाएगी। आप अपने टीचर्स को देखना ना कभी, ये भी तो लेडी हैं, ये भी तो आपके लिए लेक्चर लेने आती हैं, ये आपको पढ़ाती हैं, घर जाके काम भी करती है, सब करती हैं, तो ये सब चलता रहेगा। आप अपने ना माइंड को कंट्रोल रखो, माइंड को कंट्रोल रखोगे ना तो आप एक्टिव रहोगे पूरे दिन। हमको आलसी शरीर नहीं बनाना है। वो बाबा रामदेव को कोई देखते हो क्या इंडिया टीवी में? अरे वो कभी छुट्टी नहीं लिए, 3 साल हो गए। मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ उनको, पर वो योगा करते हैं, वो छुट्टी नहीं लेते हैं कोई भी। तो हमको वो एक्टिव बना रखा है ना योगा के थ्रू, तो आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, गेम्स खेलो, कुछ नहीं तो इधर ग्राउंड है, गेम्स खेला करो। एक्टिव रहोगे तो आपकी पीरियड से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होगी। खाना अच्छा रखो, हेल्दी डाइट लो। बेटा अगर कोई क्वेश्चन है पर्सनल तो है ना, मैम से मेरा नंबर ले लेना, मैं आपको ना कॉल पे सब बता दूंगी, हम कॉल पे बात करेंगे। ओके, अभी क्योंकि बहुत सारा समय नहीं है, आपकी शायद नई बैच भी आने वाली है, तो आप थोड़ा सा कॉल पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं कॉल पे समस्या सॉल्व कर सकती हूँ। फिर भी बहुत ज़्यादा जब एक्सट्रीम चीज़ें होती ना तो डॉक्टर के पास जाना। देखो मैं आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें बता सकती हूँ, डॉक्टर जो है कुछ चेकअप्स लिखते हैं तो वो उसको करा के हमको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है बेटा, मज़ा आया कि बोरिंग लगा? सीखने को मिला कुछ? हाँ, तो घर पे जाके अपनी कोई सिस्टर हो, मम्मी हो, उनको भी थोड़ा सा नॉलेज देना अच्छा लगेगा। मैम क्वेश्चन ये है कि हमें मतलब पीरियड में यूज़ करना चाहिए पैड, टैम्पॉन या नेचुरल का, कौन सा बेस्ट है? देखो पीरियड में क्या यूज़ करना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंफर्ट है, आप मेंस्ट्रुअल कप भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू यूज़ दैट, आपको सही तरीका पता है। टैम्पॉन भी यूज़ कर सकते हो सही तरीका पता है तो। बाकी पैड भी यूज़ कर सकते हो, पैड इज़ नॉट हार्मफुल, उसमें केमिकल होते हैं इसलिए बोलते हैं उसको चेंज करना चाहिए। बहुत लंबे समय तक एक ही पैड का यूज़ नहीं करना चाहिए, राइट। तो आपको ना पैड, टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप जो कंफर्टेबल हो आपके शरीर के अनुसार, जो आपको कंफर्टेबल हो वही यूज़ करना, ज़बरदस्ती बॉडी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है मैम, कितने घंटों में बदलना चाहिए? हाँ देखो, मेंस्ट्रुअल कप जो होते हैं ना उसकी फिलिंग कितने, वो किसी ने यूज़ किया है क्या? मेंस्ट्रुअल कप जनरली कम यूज़ करते हैं, वो एक ऐसा कप जैसा होता है जिसको हम बॉडी के अंदर डालते हैं, वो उसमें ब्लड आता है, वो यूज़ करना
इंडिया में कम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो है ना थोड़ा ट्रिकी होता है। ट्रिकी इन द सेंस उसको बार बार निकालना, फिर उसका ना ब्लड सारा, ऐसा सोचो कि एक कप है, आपने अंदर वजीना में लगाया वो कप, और उसका फिर खून बार बार डालना, फिर उसको ना गर्म पानी से धोना पड़ता है। थोड़ा हेक्टिक है अपने लिए, अपन इंडियन से बार बार वॉशरूम नहीं मिलेगा, वो फॉरेन कंट्रीज़ में या सिटीज़ में यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर ना सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल होता है। नैपकिन भी ना आप हमेशा 2-4 घंटे में बदल लो, चाहे कम भी ब्लड गया हो ना कोई दिक्कत नहीं, ब्लड तो है ना, एक भी ड्रॉप गया हो उसको हर 4-5 घंटे में ना चेंज कर लिया करो। उसमें मैं बता रही हूँ बैक्टीरिया लगते हैं, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जब प्रवेश करेंगे ना तो आपको दिक्कत होगी बाद में, अभी नहीं। इसलिए है ना सैनिटरी नैपकिन भी सावधानी से ही यूज़ करेंगे अपन, ठीक है? थैंक यू मैम। वेलकम। ठीक है, ओके बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, कॉल कर लेना। मुझे शर्म आ रही हो अभी, थोड़ा सा होता है ना हेजिटेशन, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, जो सब पीरियड्स में हो चुकी हैं, और जो पीरियड में नहीं हुआ है वो भी जल्दी हो जाएगा। आपको इतनी सारी जानकारी आ गई ना तो अब आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है? चलो अब हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने ना इतने पेशेंस से, मतलब 300 गर्ल्स तो होंगी, इतने पेशेंस से सुना है। आई एम ग्लैड कि आपने ध्यान से पूरा सेशन सुना है। सभी को मेरा धन्यवाद, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल कर लीजिए। अब हम आपके टीचर्स का धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आप प्लीज़ बैठे रहिए 5 मिनट, मैं प्रभारी मैडम सोहन मैडम को आमंत्रित करता हूँ कि आएं और आप